जयपुर के एसएमएस अस्पताल में पिछले साल गलत ब्लड चढ़ाने के बाद हुई 23 वर्षीय गर्भवती महिला चैना देवी की मौत का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में। हाई लेवल जांच कमेटी की रिपोर्ट आए करीब 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं की गई। इस रवैये से चिकित्सा शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में सामने आ रही गंभीर लापरवाहियों के मामले में चिकित्सा और शिक्षा विभाग पर केवल जांच कमेटियां बनाकर फाइल दबाने के आरोप लग रहे हैं। पिछले दिनों ट्रॉमा सेंटर की जांच रिपोर्ट आने के 3 माह बाद भी कार्रवाई करने के बजाय उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं गलत ब्लड से ही चैनी देवी की मौत के मामले में बनी कमेटी की रिपोर्ट पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले की फाइल पिछले 6 महीने से धूल फांक रही है। टोंक की निवाई की निवासी चैनी देवी को 12 मई 2025 को एसएमएस की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। उन्हें बुखार, सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट इन्फेक्शन था। जांच में टीबी की भी पुष्टि हुई। हालात बिगड़ने पर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट, फिर बाईपैप और अंत में वेंटिलेटर पर रखा गया। इस दौरान गर्भ में पल रहे शिशु की मौत हो गई। हीमोग्लोबिन कम होने पर महिला को ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में तबीयत बिगड़ गई। जांच में सामने आया कि महिला को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया और 21 मई की रात महिला की मौत हो गई। जांच रिपोर्ट में ब्लड बैंक की लापरवाही सामने आई। निर्धारित स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। ब्लड ग्रुप की पुष्टि केवल फॉरवर्ड मेथड से ही की गई, रिवर्स मेथड नहीं अपनाया गया। जांच में ये भी सामने आया कि सैंपल वाल बदलने से महिला को गलत ब्लड चढ़ाया गया। एफएसएल जांच में पुष्टि हुई कि पहले लिया गया सैंपल किसी पुरुष मरीज का था। हालांकि रिपोर्ट में महिला की गंभीर स्थिति का जिक्र है, लेकिन ब्लड बैंक स्तर पर हुई लापरवाही को भी मौत के लिए जिम्मेदार माना गया। वहीं जांच में ब्लड बैंक तकनीशियन अली हैदर, मोहम्मद नाहिद नकवी, नर्सिंग ऑफिसर बच्चन सिंह यादव, ड्यूटी डॉक्टर विवेक और तत्कालीन ब्लड बैंक प्रभारी दोषी पाए गए। इन पर एक्शन लेने की सिफारिश की गई। जनवरी में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एसएमएस से जानकारी भी मांगी, लेकिन इसके बाद पूरी जांच रिपोर्ट को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। चैना देवी की मौत केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर बड़ा सवाल है। अब निगाहें चिकित्सा शिक्षा विभाग और मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर पर है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।